हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक माने जाते हैं। इनका जन्म 1889 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चंद्रबली था। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन हाई स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। कुछ समय तक इन्होंने इसी स्कूल में चित्रकला अध्यापक के रूप में कार्य भी किया। बाद में काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इसके अतिरिक्त वे काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और सन 1937 में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे। सन 1940 में इनका देह अवसान हो गया। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी शिक्षा कहाँ से हुई और इन्होंने कौन कौन से पद पे कार्य किया, ये आप सारे अंडरलाइन कर दोगे पेन या पेंसिल से। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनमें भी आप हेडिंग बना सकते हो, जैसे जन्म, शिक्षा और मृत्यु। और उससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने कार्य किया। इस तरीके से व्यवसाय या फिर इस तरीके से कोई एक हेडिंग बना के जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपना कार्य किया है, अध्यापन का कार्य किया है, वहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद है रचनाएं। आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानियाँ, 11 वर्ष का समय, निबंध। इनके समस्त निबंध 2 वर्गों में संकलित हैं। फर्स्ट है चिंतामणि और दूसरा, सॉरी स्टूडेंट्स में दिख नहीं रहा, तीसरा जो है वो है काव्य रचना अभिमन्यु वध बुद्धचरित। आलोचना, काव्य में रहस्यवाद, सूरदास, तुलसीदास व जयसी के साहित्य की समीक्षाएं तथा हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्होंने इसमें अपनी आलोचनाएं भी लिखी हैं। उसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताएं। इनके जितने भी किताबें हैं, पुस्तकें जो इन्होंने लिखी हैं, उनमें ये समस्त विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है मौलिकता। शुक्ल जी अपने मौलिक प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जिस किसी विषय पर भी लिखा उसके बारे में अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। उदाहरण के रूप में श्रद्धा, भक्ति अथवा कविता क्या है आदि निबंधों को लिया जा सकता है। श्रद्धा भक्ति निबंध में इन्होंने श्रद्धा की परिभाषा देते हुए श्रद्धा व प्रेम में अंतर बताया है। श्रद्धा व प्रेम के योग का नाम भक्ति है। इसी प्रकार कविता क्या है नामक निबंध में कविता के बारे में मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है। हृदय और बुद्धि का समन्वय, ये भी इनकी किताबों में हमें देखने को मिलता है। शुक्ल जी के निबंधों में हृदय और बुद्धि का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। उनके बीच में एक हार्मनी, एक तारतम्यता, एक बैलेंस दिखाई देता है। स्वयं शुक्ल जी मानते हैं कि उनके निबंधों में हृदय एवं बुद्धि का संयोग है। बुद्धि तत्व के कारण इनके निबंधों में तार्किकता, क्रमबद्धता तथा शब्दों एवं वाक्यों का सटीक प्रयोग मिलता है। हृदय पक्ष के कारण इनके निबंध सरस, मनोरंजक और स्वाभाविक बन गए हैं। दोनों की ही जो विशेषताएं होती हैं, हृदय की और बुद्धि की, उन दोनों का समन्वय इनके निबंधों में हमें देखने को मिलता है। व्यंग्यात्मकता, शुक्ल जी ने अपने निबंधों को रोचकतापूर्ण एवं मनोरंजक बनाने के लिए हास्य व्यंग्य को विशेष महत्व दिया है। इनके निबंधों में हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन क्षेत्रों में फैली विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ण विषय से संबंधित भ्रांतियों का उल्लेख करते हुए भी इनकी वाणी में व्यंग्यात्मकता का पुट आ जाता है। 4 का है गंभीर विवेचन। गंभीर विवेचन इनके निबंधों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। इन्होंने जिस विषय पर निबंध लिखा उस विषय के बारे में अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इनके निबंध विश्वसनीय एवं प्रभावशाली बन गए। गंभीर चिंतन होने पर भी इनके निबंध नीरस नहीं होते। ये अपने व्यावहारिक अनुभव व संवेदनशीलता के मिश्रण से इन निबंधों को मनोरंजक, आकर्षक एवं विश्वसनीय बनाते हैं। 5 का है प्रकृति वर्णन। शुक्ल जी को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए अपने विभिन्न निबंधों में जहाँ कहीं मौका मिला है प्रकृति का मनोहारी वर्णन किया है। शुक्ल जी ने पर्वत की ऊंची चोटियों की भव्यता का वर्णन किया है, आकाश
के घने बादल, सांध्यकालीन चालिमा का सौंदर्य, ग्रीष्म ऋतु से तिलमिलाती धरा, बिजली के कांपने वाली कड़क आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन शुक्ल जी के निबंधों में हमें मिलता है। कथन का चमत्कारिक ढंग। शुक्ल जी बात को इतने चमत्कारिक ढंग से कहते हैं कि वह तुरंत गले उतरती चली जाती है। वह अध्यापक की तरह उदाहरण देकर बातें करते हैं। इनके इस चमत्कारिक ढंग से कहीं संस्मरण का मजा आता है तो कहीं आत्मकथा का रस मिलता है। इनके निबंधों को निरस्ता छू भी नहीं पाई है। जैसे उत्साह निबंध में शुक्ल का कथन है, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उत्साह का सीधा लगाव नहीं होता। समुद्र लागने के लिए जिस उत्साह के साथ हनुमान उठे हैं उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लागने का विकट कर्म है। कर्म मानव भावना का उत्साह उत्पन्न करती है, वस्तु या व्यक्ति की भावना नहीं। सुगठित विचार परंपरा। शुक्ल जी के निबंधों में सुगठित विचार परंपरा का निर्वाह देखने को मिलता है। पाठक निबंध को पढ़ते समय एक विचार से दूसरे विचार तक सहज रूप से पहुंच जाता है। यही कारण है कि इसके निबंधों में कसावट नजर नहीं आती। वे क्रमबद्ध रूप से सभी विचारों को एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए कविता क्या है, निबंध में वे कविता की परिभाषा देकर उसकी प्रकृति, अलंकार आदि विभिन्न विचारों के बारे में तर्क और उदाहरण देकर समझाते चले जाते हैं। भाषा। शुक्ल जी की भाषा मूलतः शुद्ध तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन विषय को स्वाभाविक बनाने के लिए इन्होंने भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देशज आदि सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है या उनके मिलता है। आम बोलचाल के शब्दों व लोक प्रसिद्ध मुहावरों व लोकोक्तियों का भी यथा स्थान प्रयोग मिलता है। इन्होंने भाषा को अपने भावों व विचारों के अनुरूप ढालने का सफल प्रयास किया है। लास्ट का पॉइंट है शैली। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में आवश्यकता के अनुसार विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, भावनात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। सूत्रात्मकता से इनकी शैली में गंभीरता, लाक्षणिकता का सुंदर समावेश हुआ है। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये आपके पेपर में डेफिनेटली ऑप्शन में आता ही आता है। इसको अच्छे से लर्न करना और हेडिंग वाइज बना के लिखना ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ।